देखा होगा कि हमारी 4 यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं और चारों यात्राओं में जन सैलाब उमड़ रहा है। हम फुलेरा होते हुए 15 तारीख की रात्रि को यहाँ चौमू पहुँचेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है इस प्रकार के सभी मुद्दों पे बिल्कुल गंभीर स्थिति में नहीं है। चौमू के एक निजी होटल में आज परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा के जिला प्रभारी सतवीर यादव व भाजपा जयपुर उत्तर जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन यात्रा की जा रही है। परिवर्तन यात्रा फुलेरा विधानसभा से होती हुई 15 सितंबर को चौमू विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहां एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। यात्रा कालाडेरा से होती हुई चौमू में पहुंचेगी। तो परिवर्तन की यात्रा निकल रही है और हमारे इस क्षेत्र के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के नेतृत्व में जो यात्रा का शुभारंभ हुआ, वो शुभारंभ फुलेरा होते हुए 15 तारीख की रात्रि को यहाँ चौमू पहुँचेगी। चौमू रात्रि में आम सभा, और चौमू के बाद रात्रि विश्राम होने के बाद सुबह 16 तारीख को प्रातः 9:30 बजे यहाँ पत्रकार वार्ता होगी और यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद सामोद 11 बजे चौमू विधानसभा में और वहीं पर ही सामोद के अंदर स्वागत। उसके उपरांत शाहपुरा विधानसभा में दोपहर 1 बजे वहाँ राडावास में हमारी एंट्री होगी, राडावास में स्वागत होगा। और शाहपुरा कस्बे में उसी 16 तारीख को 3:30 बजे दोपहर सभा होगी। उसके उपरांत 16 तारीख को ही कोटपुतली सायंकाल 6 बजे एक बड़ी आम सभा होगी और 16 तारीख का रात्रि विश्राम भी परिवर्तन यात्रा का वहीं कोटपुतली विधानसभा में होगा। चौमू से कोटपुतली तक की जो यात्रा है वो 126 किलोमीटर की होगी। 17 तारीख को कोटपुतली प्रातः 9:30 बजे पत्रकार वार्ता के साथ हमारे जो जिला नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व है, उनके द्वारा यात्रा प्रारंभ होगी। प्रातः 11 बजे कोटपुतली से वाया शाहपुरा आएगी पावटा होते हुए। पावटा हमारी विराटनगर विधानसभा का प्रमुख स्थान है, वहाँ प्रातः 11 बजे सभा होगी। उसके उपरांत हमारा भोजन कार्यक्रम भी वहीं पर ही होगा। इसके पश्चात साय 4:30 बजे आमेर विधानसभा में एंट्री होगी और 4:30 बजे आमेर के अचरोल हमारा जो मंडल है, वहाँ बड़ी ग्राम पंचायत कस्बे के रूप में है, वहाँ पर सभा होगी। उसके बाद 6:30 बजे जमरामगढ़ विधानसभा के जमरामगढ़ कस्बे में ही एक आम सभा होगी और रात्रि विश्राम वहाँ आप भी होगा। सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी 4 यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं और चारों यात्राओं में जन सैलाब उमड़ रहा है और ये भव्य यात्राएं प्रारंभ होकर के अलग अलग नेताओं के साथ ये यात्रा पूरे राजस्थान में घूम रही हैं। वो एक यात्रा ऐसे घूमती हुई हमारे जयपुर उत्तर में भी आ रही है और जयपुर उत्तर में भी भव्य कार्यक्रम और भव्य सबसे स्वागत। पहले चूँकि आप सभी चौमू में पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जयपुर देहात उत्तर की मुझे नया दायित्व मिलने के बाद में हो रही है, तो सभी जो पत्रकार बंधु पहुँचे उनका बहुत बहुत मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4.5 साल, लगभग 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में कांग्रेस की इस महाभ्रष्ट लूट और झूठ की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिवालिया स्तर पे पहुंचा दिया है। और राजस्थान वर्तमान क्षेत्र समय में हम देखें, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, शून्य स्थिति पे पहुंच गया है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि अब तो सत्तारूढ़ पार्टी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डोटासरा जी भी जहाँ भाषण देने जा रहे हैं, उनके भाषण में भी वो कहते हैं भैया इंजन की व्यवस्था रखो या और किसी चीज़ की व्यवस्था रखो, लाइट नहीं आ रही। इससे आप इस बिजली की, पानी की जो व्यवस्था इस राजस्थान में बेहाल हो चुकी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
इसके साथ जो मुद्दे आ रहे हैं वर्तमान में, तुष्टीकरण का मुद्दा, हम सभी ने देखा कि पिछले लगातार 4.5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जब जब भी हिंदू त्यौहार आए हैं, उन सभी हिंदू त्योहारों में धारा 144 लगाई गई है। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हिंदू नववर्ष का जुलूस हो, उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। उसमें कोई ढोल नगाड़े बजते हो, उसको प्रतिबंधित करने का जो प्रयास किया गया है। किसी रास्ते से निकलना है तो उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। और मतलब हिंदू त्यौहार जब जब आता है उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए, उसको दबाया जाना चाहिए कि वो प्रसन्नता से नहीं मनाया जाए। और जब जब धर्म विशेष के त्यौहार आते हैं वहाँ पर फुल्ली तुष्टीकरण की राजनीति जो की जाती है और उनको 24 घंटे इंटरप्टेड बिजली सप्लाई किस प्रकार दी जा सकती है उसका प्रयास किया जाता है। बंधुओं, आज हम सभी को पता है, चाहे युवाओं के लिए पेपर लीक का मुद्दा हो, इस लूट और झूठ की सरकार ने जितने भी पेपर और जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान के अंदर पहली बार आरपीएससी मेंबर को 60 लाख रुपए की रिश्वत लेकर स्वयं पेपर आउट करते हुए पहली बार पकड़ा गया है। सिटिंग जो आरपीएससी का वो मेंबर है। अब पता लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि वो भी कहीं पे पैसे देके आरपीएससी के मेंबर बने हैं। कुल मिलाकर के जो स्थिति देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि किसी भी क्षेत्र में ये कांग्रेस सरकार जो इन्होंने 2018 के अंदर अपने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके ये जो पार्टी सरकार में आई थी, किसी भी जन घोषणा पत्र के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं चेतावनी दे करके और अध्ययन करके मैं कहना चाहता हूँ कि 10% मुद्दे भी जो 2018 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस पार्टी ने, 10% मुद्दे भी इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। 90% तो जो के तो पड़े। बंधुओं, इसलिए इन भयावह स्थिति को देखते हुए राजस्थान में एक और प्रमुख मुद्दा आप देखिए कि कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि जो नेशनल क्राइम इंडेक्स है उस क्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग महिला अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया है। इनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मैं पूछना चाहूँगा अशोक गहलोत जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि जब इतना बेहुदा बेशर्मपूर्ण बयान उनके मंत्री जी दे रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? अरे मर्द वो है क्या जो महिला को जो उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है या गलत काम हो रहा है तो वो मर्द कहलाएगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है इस प्रकार के सभी मुद्दों पे बिल्कुल गंभीर स्थिति में नहीं है। उसी का परिणाम है कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में, बालिग बच्चियों के साथ या बालिग महिलाओं के साथ ही नहीं, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया है। राजस्थान जो महिला के मान सम्मान के लिए जाना जाता था, जहां पर महिला के मान सम्मान के लिए सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है, उस राजस्थान का सिर आज शर्म से झुक गया है। इसलिए इस महाभ्रष्ट, महानिकम्मी, तुष्टीकरण से पूर्ण इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने ये परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की है। प्रथम परिवर्तन यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से सवाई माधोपुर से हमारी प्रारंभ हुई है। आप देखिए, वहाँ पर आपने उनके फुटेज देखे होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता माननीय वसुंधरा राजे जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने और अनेक वरिष्ठ नेताओं ने सम्मिलित रूप से उस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखा करके रवाना किया है। और रवाना करने के बाद में जनता ने हजारों की संख्या में आकर के उसका इस्तकबाल किया है, उसका स्वागत किया है। लेकिन इस इस्तकबाल से, इस स्वागत से चिढ़ करके, घबरा करके कांग्रेस सरकार ने, कल आपने सुना होगा कि श्री गंगापुर जो है वहाँ पर हमारी यात्रा जारी थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। कांग्रेसी गुंडों द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया कि ये रास्ता परिवर्तन कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुका नहीं, वो अड़ा रहा। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद में मजबूर होकर के प्रशासन को उसी रास्ते से, जो हमारा तय मार्ग था, उससे हमारी यात्रा को निकालना पड़ा। कुल मिलाकर के यात्रा को जो सफलता मिल रही है, यात्रा के अंदर जो जबरदस्त भीड़ और आम जनता उमड़ रही है, उससे कांग्रेस को ये पता लग गया है कि उसके ताबूत में अंतिम कील ठुक चुकी है। इससे घबरा करके कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जो प्रशासन है वो अपने हथकंडे अपना रहा है। यही यात्रा जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई है वो 15 तारीख को माननीय हमारे जिला प्रभारी जी सतवीर जी यादव ने आपको बताया, 15 तारीख को कालाड्रा से हमारे चौमुख क्षेत्र में एंट्री करेगी। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इसीलिए रखी है क्योंकि यात्रा जो जयपुर जिला उत्तर हमारा बना हुआ है संगठनात्मक दृष्टि से,
उसमें 6 विधानसभाएं आती हैं, चौमू, शाहपुरा, आमेर, जमवारामगढ़, विराटनगर और कोटपुतली। इन 6 विधानसभाओं में हमारी यात्रा घूमेगी, हर जगह जाएगी, जगह जगह उसका स्वागत होगा, जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, पब्लिक मीटिंग, बड़ी पब्लिक मीटिंग होंगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के बड़े बड़े नेता इन यात्राओं में, इन सभी स्थानों पर सहभागी होंगे।